चीन को जो सबक पाकिस्तान से सीख लेना चाहिए था वो उसने किया नहीं और पीएम मोदी को हल्के में लेने की कोशिश की। उसने प्रधानमंत्री मोदी और भारत को परेशान करने के लिए सीमा पर गुस्ताखी करने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सख्त तेवर, सैन्य तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब चीन को जहां सीमा पर पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा है, वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी उसे झटका लगने लगा है। मोदी सरकार की सख्ती का असर आर्थिक मोर्चे पर भी दिखाई देने लगा है। चीन के सेंट्रल बैंक पीपल बैंक ऑफ चाइना ने भारत के निजी सेक्टर की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC में अपनी हिस्सेदारी घटा दी है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच चीन के सेंट्रल बैंक पीपल बैंक ऑफ चाइना की ओर से HDFC में हिस्सेदारी खरीद को लेकर आई खबर से हड़कंप मच गया था। उस समय सरकार ने FDI नियमों को भी सख्त कर दिया था। उन्हीं सख्त कदमों के चलते बैंकों की हिस्सेदारी घटाने पर मजबूर होना पड़ा है। अप्रैल में पीपल बैंक ऑफ चाइना ने HDFC में 1.01% की हिस्सेदारी 3300 करोड़ रुपए के निवेश के साथ खरीदी थी। ऐसे में कई लोग इस बात पर चिंता जता रहे थे कि FDI रूट के जरिए ओपन मार्केट से स्टेक खरीदना अधिग्रहण के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। HDFC की ओर से स्टॉक मार्केट एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया गया कि चीन के सेंट्रल बैंक ने HDFC में अपनी कम से कम कुछ हिस्सेदारी बेची है। एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया गया कि जून के अंत तक चीनी सेंट्रल बैंक ने 1% हिस्सेदारी कम कर दी है। PBOC ने अपने मार्केट में अपने शेयर बेच दिए हैं। बाजार सूत्रों ने कुछ दिनों पहले बताया था कि HDFC के शेयर में आई गिरावट इसी वजह से है। आपको बता दें कि HDFC का शेयर रिकॉर्ड स्तर पर 40% गिरकर अपने अप्रैल के निचले स्तर पर आ गया था, लेकिन अब कुछ रिकवरी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। स्विस बैंकों में खाता लोग अधिकतर अपनी काली कमाई को छिपाने के लिए खोलते हैं। यही काम कांग्रेस के बड़े नेता कुलदीप बिश्नोई ने भी किया। जनाब ने अपनी और अपनी पत्नी के नाम से स्विस बैंक में खाता खोला और सैकड़ों करोड़ की काली कमाई छुपा ली, लेकिन अब ये खेल उनको उल्टा पड़ने लगा है। स्विट्जरलैंड सरकार ने भारतीय अधिकारियों से प्रशासनिक सहायता अनुरोध मिलने के बाद हरियाणा के कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका के स्विस बैंक खातों और अन्य वित्तीय संपत्तियों के बारे में भारत के साथ डिटेल्स शेयर करने के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। 7 जुलाई को बर्न में स्विट्जरलैंड के नवीनतम संघीय राजपत्र में प्रकाशित 2 नोटिस के अनुसार बिश्नोई को स्विस कानून के अनुसार सूचना साझा करने के खिलाफ अपील करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए 10 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। ग्रांडे मेसन लिमिटेड और होली पोर्ट लिमिटेड के लिए भी इसी तरह के नोटिस जारी किए गए हैं। 2 ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड स्थित कंपनी के बिश्नोई परिवार के साथ संबंध होने का संदेह था। दोनों कंपनीज को एक ही दिन 19 जुलाई 1996 को शामिल किया गया था और पनामा पेपर्स में भी इसका पता लगा था, जो टैक्स हेवंस के तौर पर संस्थाओं की एक ब्लैक लिस्ट थी। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार दोनों कंपनियां अगस्त 2014 से निष्क्रिय रहने के बाद अप्रैल 2016 में कंपनीज की रजिस्ट्री से हट गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विकास दुबे के एनकाउंटर को फर्जी बताकर उसकी मौत पर सियासी आंसू बहा रहे गांधी वाड्रा से लेकर अखिलेश और मायावती को शिवसेना ने कड़ा जवाब दिया है। शिवसेना के सांसद राउत ने कहा कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एक मुठभेड़ में मारे जाने को लेकर आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है और इसे लेकर उन्होंने आश्चर्य जताया। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? कुख्यात अपराधी एवं कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले का मुख्य आरोपी विकास दुबे शुक्रवार सुबह कानपुर के भौती इलाके में कथित पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस के अनुसार उज्जैन से कानपुर लाते समय हुए सड़क हादसे में एक पुलिस वाहन के पलट जाने के बाद दुबे ने भागने का प्रयास किया। राउत ने कहा कि दुबे ने 8 पुलिस कर्मचारियों की हत्या की थी। वर्दी पर हमला करने का मतलब है कि कोई कानून और व्यवस्था नहीं है। राज्य पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई करना आवश्यक है, चाहे वह महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश। राज्यसभा सांसद ने कहा कि एक मुठभेड़ में दुबे के मारे जाने पर आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस कार्रवाई पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे को बृहस्पतिवार सुबह उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर से गिरफ्तार किया था और देर शाम उसे उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया गया था। विपक्षी दलों ने हालांकि मुठभेड़ को लेकर उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पर निशाना साधा।
प्रियंका वाड्रा, दिग्विजय सिंह से लेकर राहुल गांधी ने अपनी अपनी तरह से अपनी समझ के हिसाब से सवाल उठाए। अखिलेश यादव और मायावती ने एनकाउंटर की जांच किए जाने की मांग की। बीएसपी प्रमुख मायावती ने पुलिस मुठभेड़ के साथ यूं हमले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की, जिसमें गत सप्ताह 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया कि अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राजस्थान में सियासी तापमान एक बार फिर चढ़ गया है। सरकार गिराने के आरोप में बीजेपी के 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मामला यही नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद राजस्थान कांग्रेस में जारी गुटबाजी पर अंकुश लगाया नहीं जा सका है और गहलोत की सरकार अब भी खतरे में है। गहलोत और पायलट के बीच की जंग अब परवान चढ़ती दिखने लगी है। दोनों एक दूसरे को निपटाने के लिए अपनी पूरी ताकत ही नहीं बल्कि हर किस्म के छल बल का प्रयोग करते दिख रहे हैं। कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश के खुलासे और एसओजी की ओर से केस दर्ज कराए जाने के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगला चुनाव कांग्रेस जीतेगी और जनता इस साजिश का बीजेपी को सबक सिखाएगी। हॉर्स ट्रेडिंग के पीछे डिप्टी सीएम के सीएम बनने के लिए साजिश के सवाल और कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन बाद में गहलोत ने इस पर अपनी सफाई भी दे डाली। लेकिन इस बात के संकेत वे दे चुके हैं कि खेल गहलोत और पायलट के बीच का है। विधायकों को प्रलोभन देकर राज्य के निर्वाचित कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के प्रयास के आरोपों पर राजस्थान पुलिस के विशेष कार्यबल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी को बयान देने के लिए बुलाया है। एसओजी ने इस बारे में 2 मोबाइल नंबर्स की निगरानी से सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त और निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के आरोपों में शुक्रवार को एक मामला दर्ज किया। एसओजी अधिकारियों के अनुसार इन नंबर्स पर हुई बातचीत से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार को गिराने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत की सरकार को कथित रूप से गिराने की कोशिशों के मामले में बीजेपी नेताओं का नाम सामने आया है। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में 2 बीजेपी नेताओं को देर रात हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में ब्यावर के 2 बीजेपी नेताओं का नाम सामने आया है। इन नेताओं के नाम है भरत मालानी और अशोक सिंह। इन्हें ब्यावर उदयपुर से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गिरफ्तार किया। राजस्थान एसओजी के मुताबिक मालिनी की कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला है कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव से पहले कांग्रेस ने कुछ विधायकों को प्रलोभन दिए जाने का आरोप लगाया था। पार्टी की ओर से इसकी शिकायत एसओजी को की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राज्य में विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है और करोड़ों रुपए की नकदी जयपुर स्थानांतरित हो रही है। राज्य विधानसभा में कुल 200 विधायकों में से कांग्रेस के पास 107 विधायक और भाजपा के पास 72 विधायक हैं। राज्य के 13 में से 12 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी कांग्रेस को है।